राजस्थान की इस वीर धरती पर एक ऐसा नाम लिखा गया है जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि शौर्य का अमर अध्याय है। वो नाम है महाराणा प्रताप। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ का किला। यहीं जन्मे वो योद्धा जिसने पूरी जिंदगी मातृभूमि की रक्षा का व्रत निभाया। प्रताप बचपन से ही अडिग, तेजस्वी और निडर थे। उनकी आंखों में मेवाड़ का स्वाभिमान जलता था। घोड़ा चेतक, तलवार और प्रतिज्ञा, ये 3 चीजें प्रताप के जीवन का आधार बनी। और वही प्रतिज्ञा, मेवाड़ की माटी किसी कीमत पर मुगलों को नहीं सौंपूंगा। यही प्रतिज्ञा उनके हर निर्णय। अकबर ने कई बार समझौते के प्रस्ताव भेजे, ऊंचे पद, बड़े इनाम, लेकिन प्रताप ने दृढ़ स्वर में कहा, स्वतंत्रता की कोई कीमत नहीं होती। मुगल दरबार को साफ साफ समझ आ गया, मेवाड़ किसी भी हाल में झुकने वाला नहीं है। 18 जून 1576 हल्दी घाटी। इतिहास की वो सुबह जब धरती थर्रा उठी। एक ओर प्रताप की थोड़ी सी सेना, दूसरी ओर विशाल मुगल सेना, लेकिन हिम्मत वो सिर्फ एक पक्ष के पास थी। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार थे। एक हाथ में भाला, दूसरे में ढाल। धूल उड़ रही थी, रणभूमि गूंज रही थी और प्रताप की हर दहाड़ से मुगल पंक्तियां टूटती जा रही थीं। उनका हर वार मेवाड़ के गौरव की गूंज बन रहा था। पर युद्ध का सबसे करुण पल आया जब घायल प्रताप को बचाने के लिए चेतक ने अपनी आखिरी दौड़ लगाई। एक छलांग में नदी पार कर अपने स्वामी को सुरक्षित पहुंचाया और वहीं धरती पर गिरकर अमर हो गया। चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं था, वो प्रताप की आत्मा का हिस्सा था। हल्दी घाटी की लड़ाई भले ही निष्कर्ष के बिना समाप्त हुई, लेकिन दुनिया ने देख लिया, प्रताप झुके नहीं, कभी नहीं। जंगलों में रहकर, घास की रोटियां खाकर भी उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता को बचाए रखा। फिर शुरू हुआ प्रताप का पुनर्निर्माण। एक एक गांव, एक एक किला उन्होंने वापस जीते। मेवाड़ का झंडा फिर हवा में लहराया। देश ने जाना कि सच्चा योद्धा वही है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने इरादों से लड़ता है। 19 जनवरी 1597 प्रताप इस धरती से विदा हो गए, पर उनका साहस, उनका स्वाभिमान आज भी उतनी ही ताकत से जीवित है। महाराणा प्रताप सिर्फ इतिहास के वीर नहीं, भारत की आत्मा है और उनकी कहानी हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।